नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 19। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। आपको ये सब करने में बहुत थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आपकी ये छोटी सी कोशिश हमारे हौसलों को बुलंद करती है। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कार्तिक का पावन महीना श्री कृष्ण को समर्पित होता है, इसीलिए हम इसमें कृष्ण से संबंधित ज़्यादातर कथाएं आपको सुनाते हैं। आज कार्तिक मास कथा के 19वें अध्याय में हम आपको एक ऐसी ही श्री कृष्ण की सच्ची भक्त कर्माबाई की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कर्माबाई कौन थी, चलिए बताते हैं। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब भी भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है उसके साथ कर्मा का नाम भी स्वतः ही आ जाता है। वे भगवान की महान भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण कर भोग की थाली खाली कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले के मकराना तहसील में एक गांव है जिसका नाम कालवा है। इस गांव में जीवन राम डूंडी के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नत मांगने के बाद इनका जन्म हुआ था और इनका नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर हर समय एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष और अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बनवा रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। उनके घर का यह नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता जा रहा था। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए और उनको भोग लगाते हुए देखती थी। यही सब देखते देखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। अतः बचपन से ही उस नन्ही कर्मा के कोमल मन में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा, भक्ति और प्रेम जागता रहा। नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ ही जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या थी। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाएगा। इसीलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी बहुत ही खुशी से और सहज स्वीकार कर ली। माँ पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के पास आ गई। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग बना हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में लग गई और बीच बीच में वह थाली देखने के लिए आती रही, लेकिन भगवान ने तो खिचड़ा खाया ही नहीं था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई कि क्या पता भगवान जी को खिचड़े में स्वाद नहीं आ रहा हो, इसीलिए भोग ग्रहण ना कर रहे हों। इसमें घी या गुड़ की कमी रह गई होगी। फिर क्या था, फिर वह गई और उसने और गुड़ और घी मिला दिया और फिर वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब वह मायूस होकर कहने लगी, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने अभी वे कुछ दिन नहीं आ पाएंगे और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी वे मुझे सौंप कर गए हैं, इसीलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खा पाऊंगी।
परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, फिर आज क्यों भूखे बैठे हुए हैं? इतनी देर हो गई, खुद भी भूखे बैठे हैं, मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की फिर से प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो चली। भूखी कर्मा को अब रोना आ गया और वह रुआंसी होकर दुखी होकर रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप भोग ग्रहण कर लीजिए, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। अंत में कान्हा के काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा तुमने पट बंद किया ही नहीं, मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खींचड़े का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी की पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में तो भोग ही नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी तो बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे, मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद कर्मा ने खींचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खींचड़ा बनाती और भगवान जी भोग ग्रहण करने आते। इसी बीच उसे लगने लगा कि उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती हो। फिर वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा लेती, फिर अपने दिन भर के काम करती रहती। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता तीर्थ यात्रा से लौटकर आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली बेटी से पूछा, बेटी तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताजी, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखा, जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान श्री कृष्ण उसके पास आते और खींचड़े का भोग ग्रहण करते, कहीं मिठास कम न हो जाए, इसीलिए खींचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक भोग ग्रहण नहीं किया था, फिर पट बंद करने पर किया। यह सुनकर माता पिता तो चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में खींचड़ा खाते हैं। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी पागल तो नहीं हो गई है। यह भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खींचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोली, हे भगवान जी, यह लोग मान ही नहीं रहे हैं कि मैंने आपको ही गुड़ और घी खिलाया है। अब भोग खाकर आप स्वयं ही इन्हें बता दीजिए और सिद्ध कर दीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान को तो आना ही था और कान्हा जी खींचड़ा खाने के लिए आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में तो भोग बचा ही नहीं था। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते हुए ही निकला। जब उसके माता पिता नहीं रहे, तब वे एक दिन अपने कान्हा जी की मूर्ति को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खींचड़ा बनाने के लिए सामान मिल ही जाया करता और वे प्रतिदिन कान्हा को खींचड़ा खिला लेती। तीर्थ यात्रा करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खींचड़े का भोग लगाती और पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खींचड़ा बनाया, उस दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या भोजन बचा हुआ है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खींचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर बड़ी सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल आऊँगा तो भी मुझे खींचड़ा खिलाओगी?
यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी। तुम निसंकोच आना। वह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने के लिए आने लगा। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि हे देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती हैं, परंतु इन सब के भी कुछ नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करो और लगाया करो। यह सुनकर देवी कर्मा ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि जी साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं कल से वैसा ही करूंगी। मुझे इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं थी, मैं इन बातों से अनजान थी। फिर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से कर्मा देवी साफ सफाई कर नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग बनाने में बहुत देर हो जाती थी। जब तक भोग नहीं लगता उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता, देर हो रही है, बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन दो ना। माता कहती है, थोड़ी देर रुक जा, लल्ला दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन तो ऐसे ही बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ हैं, जो प्रतिदिन बालक का रूप धरकर कर्माबाई के हाथ से बना खिचड़ा खाने के लिए आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता तो भगवान के मुख पर खिचड़े की झूठन लगी हुई होती। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खाकर आते हो। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना। मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र की तरह से प्यार करती है। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें और उपासना का तरीका समझाया था, जिसमें मुझे भोग लगाने में अब बड़ी देर हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा रह जाता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी हैं, एक ही समय अलग अलग स्थानों पर हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठे। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सकें कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को जब दूसरों को बताते हैं तो वह सदैव ज्ञान के लिए ही होना चाहिए, ना कि भक्ति के भाव को बदलने के लिए, क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके होते हैं। जितने भक्त होते हैं, जितने उपासक होते हैं, उपासना के भी उतने ही तरीके होते हैं। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया तो किसी और को भी भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे, साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे, वह सही थे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वो भूखे ना रहें, और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलवाकर यह बात बताई। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे हैं, और उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे प्रभु को पहले भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति को नहीं समझ पाया, इसीलिए मुझे क्षमा करें। कर्मा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से फिर उसी समय वैसे ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया, और भगवान जगन्नाथ को मंदिर के पट खुलने से पहले बहुत समय मिल जाता था। उनके मुख पर अब खिचड़े का झूठन नहीं लगा होता था। ऐसे ही कई वर्षों बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे।
तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करें और भोग ग्रहण करें। आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनकी आंखों से आंसू बहने की बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई। यह बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की और कहा, हे प्रभु, हम अज्ञानी हैं, कृपया हमें बताइए कि इस बात का क्या मतलब है। रात्रि के प्रहर में जब वह सो रहे थे तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अनन्य भक्त थी, कर्माबाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़े का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक के रूप में जाकर खिचड़ा खाया करता था, परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास ले ली है और मुझ में सदैव के लिए लीन हो गई है। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कर कौन खिचड़ा खिलाएगा। यह सुनकर महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा, प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा। तो यह थी भक्त कर्माबाई की कथा और उनके खिचड़े से जुड़ी हुई प्रभु की लीला की कथा। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं कार्तिक मास महात्म्य के आगे का वृतांत। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगीरथ के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रसह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त कर लिया। तब ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्र सह को किस कारण से श्राप दिया था, कृपा करके यह कथा भी विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्र सह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन को गया, जहाँ पर उसने अनेक हिरणों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखी होकर नदी के तट पर आ गया। राजा रात भर वहां पर रहा और प्रातः काल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और एक व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब वह व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला कि हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। ऐसा कहकर वह राक्षस दुखी होकर वहाँ से चला गया। कुछ वर्षों के बाद राजा मित्रसह ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेकों ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी पत्नी व्याघ्र को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए उसी यज्ञ स्थल पर आ गया। वह कैसे आया? उसने गुरु वशिष्ठ का ही रूप धारण धर लिया और गुरु वशिष्ठ का रूप धरकर वह राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, इसीलिए हमारे लिए मांस बनवाया जाए, हम स्नान करके भी आते हैं। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया और फिर रसोइये का रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब उधर वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। अब ऋषि मुनि भी भला कहीं मांस का सेवन करते हैं क्या? अब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से देखा कि भोजन तो मनुष्य के मांस से बना हुआ है, तो वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे डाला, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसीलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा बड़े असमंजस में पड़ गया कि कहाँ तो गुरु जी ने खुद ही मुझसे कहा था कि मेरे लिए मांस पकाया जाए, अब मांस परोसा तो मुझे श्राप दे रहे हैं। यह सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, क्रोध मत कीजिए, आपकी आज्ञा से ही तो ऐसा भोजन बनवाया गया है। राजा की बात सुनकर अब गुरु वशिष्ठ जी सोच में पड़ गए।
उन्होंने ध्यान लगाकर देखा, ध्यान धरकर देखा और फिर राक्षस द्वारा छले जाने का संपूर्ण वृतांत राजा को बता दिया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को तत्पर हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी कि राजन, आप तो अक्षत्रिय हैं, इसीलिए क्रोध का परित्याग कीजिए और जो कुछ आपके भाग्य में लिखा था उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस हो जाता है। इसीलिए आप शांत ही रहिए। पत्नी के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि में जल को जैसे ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए, क्योंकि वह श्रापित जल था। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कलमास पाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि क्योंकि हे राजन, यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्षों तक ही रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतःकाल में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गुरु वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम में चले गए और राजा भी राक्षसी देह धारण करके निर्जन वनों में भूखा प्यासा भटकने लगा। कई वर्षों तक अनेकों कष्ट सहने के बाद वह राक्षस एक दिन नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य और सर्प आदि को खाकर विचरने लगा। वहाँ घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा, तब मुनि की पत्नी को लगा कि उसके पति के प्राण अब संकट में हैं, तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनयपूर्वक बोली कि आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्र सह नाम के राजा हैं। मेरा पुत्र भी छोटा है, इसीलिए बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी। आप मेरे पति को प्राणदान दे दीजिए। प्राणदान से बढ़कर कोई और अन्य दान नहीं है, क्योंकि मुनि लोग बड़े अंतर्यामी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। उनकी पत्नियों में भी वही गुण होता है। तो उस मुनि की पत्नी ने राजा के पूर्व जन्म का वृतांत ध्यान लगाकर जान लिया, लेकिन उस पत्नी की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र हिरण के छोटे बच्चे को पकड़कर खा जाता है, ठीक वैसे ही वह राक्षस भी उस मुनि को खा गया। तब मुनि की पत्नी ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने रमण करते हुए मेरे पति को मारा है, इसीलिए तुम जब भी अपनी पत्नी के साथ रमण करोगे तो मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओगे। एक तो वह राजा पहले से ही राक्षस हो जाने का श्राप झेल रहा था, अब यहाँ मुनि की पत्नी ने उसे एक साथ दो श्राप दे डाले। वह 2 श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्ट, एक अपराध के बदले तुमने मुझे 2 श्राप दिए हैं, इसीलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके पश्चात वह मुनि की पत्नी भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर भटकने लगी। कार्तिक मास महात्म्य की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिए और उसे भी सुनिएगा। अपने नियम के अनुसार अब हम सब मिलकर तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश विराजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप कद्ध पर आनी।
उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही सप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जनि होऊ बिहाला। समय पाई बिहोरो पाती तोरा, पूजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असुदय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिगहरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि शन दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर अजस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 हो प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि पियारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासत पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करि पुत्र, फल पावहि बंध्यउ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हवै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि, ग्रह बसहि पूर्ण अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा यहाँ पर समाप्त होती है। कथा पढ़ने और सुनने के बाद आरती करना अनिवार्य होता है। तो आइए हम सब मिलकर गाते हैं तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीन्हो, शालिग राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नवैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय। यहाँ पर तुलसी माता की आरती संपूर्ण होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।